ज़मीन का एक एक कतरा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, तो उसको कहीं भी बंजर नहीं छोड़ना है। ज़मीन में कुछ ना कुछ दाने डालो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जी, जी, एक दाना डालो तो कम से कम जी, 40-50 दाने आ जाते हैं। जी। तो ये ब है, बोएंगे तो काटेंगे, वही वाला हिसाब है। हम इन वृक्षों से कुछ बातचीत कर सकें और इनसे कुछ अपने विचार साझा कर सकें और लोगों को इन वृक्षों के महत्व को बता सकें। नमस्कार, मैं हूं गोपाल बोगना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। फ्रेंड्स, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी निजी ज़मीन में भ्रमण करने आ रखा हूं और इस ज़मीन पर मैंने पिछले कई सालों से यहाँ पर बांस के जंगल को संरक्षित कर रखा है। कुछ पेड़ों को हमने यहाँ पे संरक्षित किया, कुछ पेड़ हमने यहाँ पे लगाए और हम यहाँ पर मिश्रित वन तैयार कर रहे हैं अपनी ज़मीन पर। और हर साल की भांति हम इस बार भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर केवल इसलिए आए हैं कि हम इन वृक्षों से कुछ बातचीत कर सकें और इनसे कुछ अपने विचार साझा कर सकें और लोगों को इन वृक्षों के महत्व को बता सकें। तो आज हम यहाँ पर आ रखे हैं तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने अपनी निजी ज़मीन पर ये वन तैयार कर रखा है और इन वृक्षों का जो महत्व है वो तो आप भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो वृक्ष हैं ये बिना बोले बिना कुछ कहे बहुत कुछ हमें कह जाते हैं, बहुत कुछ हमें दे जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप में। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या योगदान होता है। तो लिए चलते हैं आपको अपने इस निजी ज़मीन में और यहाँ पर हमने क्या क्या वृक्ष लगाए हैं तो दिखा देते हैं और इन वृक्षों के बारे में आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये हमारे द्वारा संरक्षित किया गया बांस का जंगल है और इसके बीच में ही हमने ये सामने देख सकते हैं जो लाइन में जो वृक्ष लगे हुए हैं ये हमारे द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं और कई सालों का निरंतर प्रयास ये है। और ये देख सकते हैं, तो हमने कहा था कि वृक्ष हमें बहुत कुछ देते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये इन वृक्षों की पत्तियाँ जो झड़ जाती हैं, जो मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो इस तरह से वो हमारे खेतों में इस तरह से बिछ जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब इनके ऊपर बारिश गिरती है तो ये पत्तियाँ इस तरह से सड़ जाती हैं और इनके द्वारा जो खाद तैयार होती है वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें जो ज़मीन में जो अच्छे पोषक तत्व होते हैं पेड़ पौधों और अनाज को बढ़ने के लिए, वो तमाम इस खाद में जो पत्तियों द्वारा सड़ी गली खाद होती है उसमें पाए जाते हैं। और यदि हम इसको सड़ा के खेतों में डालते हैं तो उससे बहुत ही अच्छी उपज हमारी तैयार होती है। तो देख सकते हैं, पहला जो उपकार है वृक्षों का वो ये है कि वो किस तरह से पत्तियों को सड़ा के हमारे जो अनाज और जो भी हम खेतों में बोते हैं उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से ये बांस की पत्ती यहाँ पे सड़ गल कर खाद बना रही हैं और फिर जब बारिश होती है तो यही इसके पोषक तत्व ज़मीन के अंदर रिस कर फिर इन्हीं वृक्षों को हरा भरा करने में अपना सहयोग करते हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे से, ये बांस के जंगल और भी यहाँ पे कई पेड़ पौधे हैं। तो इनके द्वारा जो ऑक्सीजन हमें प्रदान की जाती है, तमाम जीव जंतुओं को जो ऑक्सीजन जो जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं वो हमें वृक्षों से ही मिलती है। लेकिन वो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम हैं कि हम जीवित हैं तो केवल इन वृक्षों की वजह से हैं। ये हमें मानना ही पड़ेगा, सत्य है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, विकास के अंधाधुंध दौड़ में इन वृक्षों का कटान कर देती है और उसके बाद वहाँ पर जितने पेड़ करते हैं वो पेड़ों की खाना पूर्ति के लिए, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए वो कभी भी पेड़ नहीं लगाते हैं, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अभी पीछे जो गर्मियाँ पड़ी थी वो इतनी गर्मियाँ थी, जो शहरों का जो तापमान होता था इस समय पहाड़ों में हुआ, वो इन्हीं कारणों से है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत ही छेड़खानी, इन वृक्षों को, ये जो वृक्ष बोल नहीं सकते हैं, उनका अंधाधुंध कटान करके आज उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है।
फ्रेंड्स, एक काफल का पेड़ है। पिछले साल हमने यहाँ पे कई काफल के पेड़ लगाए थे, तो ये आप देख सकते हैं, ये उन्हीं काफलों के पेड़ में से एक पेड़ है जो इसकी ग्रोथ इस प्रकार से हो गई है। और ये देख सकते हैं, ये पहाड़ों के पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों को हमें यहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए, और जब भी हम अपनी निजी ज़मीन या अन्य जगहों पे पेड़ लगाते हैं तो हमें बांज, बुरास, काफल इस तरह के पेड़ ज़रूर यहाँ पे लगाने चाहिए। और भविष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये काफल के पेड़ हैं, ये बहुत बड़ा एक जंगली फल का यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनकम जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस साल 250 से 300 रुपये किलो काफल हमारे पहाड़ों में बिका है, तो निश्चित ही भविष्य में ये जो काफल का पेड़ है, ये हमारी इनकम का मुख्य जरिया बन सकता है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमारे लगाए हुए काफल के पेड़ यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांव के लोग अपने खेतों को कुदाल से खोद रहे हैं, ताकि यहाँ पर अब जो फसल बोई जाएगी वो दालें होंगी, राजमा होगी, और इस टाइप की फसल यहाँ पे बोई जाती है। तो ये देख सकते हैं, लगातार सुबह से लगातार 2-3 घंटे से यहाँ पर काम कर रहे हैं इस खेत में। तो इनसे पूछ लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या बो रहे हैं और कुदाल से क्यों खुदाई कर रहे हैं। क्या इनके पास बैल या कोई अन्य साधन नहीं है ये खेत को जोतने के लिए? भैया जी हमारे साथ अभी ये खेत खोद रहे थे, तो इनसे पूछ लेते हैं कि ये खेत खोद के यहाँ पे क्या बो रहे हैं। तो आप नज़दीक आ जाइए भैया जी, और हमें बताइए कि आप इस खेत में क्या बो रहे हैं। इसमें राजमा बो रहे हैं सर, और कुदाली से मैं इसलिए खोद रहा हूँ उसको क्योंकि ट्रैक्टर और बैल का जो है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि खुद से ही मैं कुदाली से खोद के इसको वो कर दूँ। जितने का मेरी राजमा की मैंने ये ट्रैक्टर या बैलों को देनी थी दिहाड़ी, तो उतने की तो मेरी राजमा काफ़ी आ जाएगी। तो इस वजह से भी मैंने ये वो कुदाली से खोदना शुरू किया, और मिट्टी भी काफ़ी फुल उपजाऊ हो रखी है इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। राजमा भी उगनी शुरू हो गई है, कुछ राजमा भी उगनी शुरू हो गई है, तो सोचा खुद से ही कर लूँ। अच्छा, 2-3 महीने में तैयार हो जाएगी ये? 2-3 महीने में हाँ काफ़ी तैयार हो जाती है ये। अच्छा। तो ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ भी आपकी ज़मीनें हैं उसको कहीं भी इस तरह से छोड़ना नहीं है, जी क्योंकि ज़मीन का एक एक कतरा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी तो उसको कहीं भी बंजर नहीं छोड़ना है। ज़मीन में कुछ ना कुछ दाने डालो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जी एक दाना डालो तो कम से कम 40-50 दाने आ जाते हैं। जी तो ये है। बोएंगे तो काटेंगे, वही वाला हिसाब है। तो अभी लगे हुए हैं। और जो राजमा लोगों ने अभी अभी यहाँ पे बोई थी, उसने यहाँ पे उगना प्रारंभ कर दिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। और जो ये ज़मीन है, ये काफ़ी समतल ज़मीन है और राजमा के लिए बहुत ही उपयोगी ज़मीन है। ये देख सकते हैं, अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन 1-1.5 महीने में ये फसल यहाँ पे तैयार हो जाएगी। आज के ब्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।